Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So as you can tell by the title, मैं आज से जो है काशीज़ की पूरी सीरीज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। और आज मैं ये लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। इट्स सुपर सिंपल, जस्ट थोड़ा सा मेथड को समझें और ब्लेंडिंग पे फोकस करें। स्टार्ट करेंगे बाय फिलिंग माई आईब्रोज यूजिंग क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स कॉन्टूर पैलेट। ये है तो कॉन्टूरिंग पैलेट, लेकिन इसको मैं हमेशा अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा और डार्क शेड है, बट नॉट टुवर्ड्स ब्लैक, मोस्टली टुवर्ड्स ब्राउन। को बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे फेसबुक पे और इंस्टा पे जो है इनबॉक्स किए थे मुझे कि मैं अपनी वीडियोस जो है वो थोड़ा उर्दू में बनाऊं और साथ में काशीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं लुक्स रिक्रिएट करूं। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मेरे काम को इतना पसंद करते हैं, फेसबुक पे इतना प्यार आप लोग दिखाते हैं, इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश उर्दू दोनों में कर सकूं एक ही वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश में बनाओ, कुछ कहते हैं उर्दू में बनाओ, तो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड। पर इंशाल्लाह ताला अब से जो मेरी सीरीज़ होंगी वो प्रॉपर काशीज़ के ऊपर होंगी। आई डोंट नो कितने पार्ट्स बनते हैं, बट लेट्स सी। जितने भी मेकअप्स वो आजकल अपनी वर्कशॉप्स में कर रहे हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं कि मैं वो भी रिक्रिएट करके दिखाऊं। तो इंशाल्लाह ताला फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं अब अपनी पोस्ट करती रहूँगी वीडियोज़, आप देखते रहिएगा। Next, to neat up my brows, I'm using Dermaco foundation in the shade 210. ये है तो फाउंडेशन, लेकिन आप इसको एज अ आई बेस भी यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ इट बिकॉज आई फील लाइक बहुत अच्छे से इसके ऊपर ब्लेंडिंग होती है शेड्स की। ये बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होता है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है ये। जो लोग पी लुइस जो है यूज़ करते हैं, या जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे पी लुइस अव्वल तो आया नहीं है, अगर आए भी तो आपको पता है अफोर्डेबल नहीं होता यहाँ पर। तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ये बेस्ट ऑल्टरनेट है। इसमें जितने भी मैंने अब तक जो है अपने क्रिएट किए हैं लुक्स, वो सारे इसी फाउंडेशन के थ्रू मैं करती हूँ, एज अ आई बेस यूज़ करती हूँ उसको। इट्स परफेक्ट। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आपको जो शेड बेहतर लगे आप यू कैन यूज़ इट। तो 210 फॉर मी आई फील लाइक बहुत अच्छा शेड है। आप अच्छे से अब इसको ब्लेंड करें। कोई हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी मत लगाएं कि बिल्कुल ही जो है वो स्लिप हो रहे हैं शेड्स इसके ऊपर, या बहुत पैची हो रहे हैं। बस आपने नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में लगाना है, जिसमें आपकी आई जो है वो प्रॉपर तरीके से कंसील हो जाए। नेक्स्ट आई एम ग्रैबिंग ब्यूटी वर्ल्ड का ये हाइलाइटर पैलेट। इसमें हाइलाइटर्स हैं और ये इनके ग्लिटर शिमरी जो है वो लाइनर्स हैं। इसमें से एक गोल्ड शेड लेके जो है वो मैं अपनी आईब्रो के नीचे वाले एरिया, ब्रो बोन को जो है हाईलाइट करूँगी। आप सिल्वर भी ले सकते हैं, गोल्डन भी ले सकते हैं, बट बिकॉज लुक में जो है अगर आप देखें पिक्चर्स में गोल्डन हाइलाइटर यूज़ हुआ है, तो वो मैं पर्ल गोल्ड शेड में इसको हाईलाइट कर रही हूँ। और इसी शेड से मैं अब इनर कॉर्नर जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ। ये भी आप जो है साथ साथ ही कर लें हाईलाइट करने के बाद ब्रो बोन को, बिकॉज इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ जो है कहाँ तक अपने आई शेड को नेक्स्ट जो है ब्लेंड करना है। यहाँ पे आपको एक बॉर्डर लाइन मिल जाएगी कि आपने इस हाईलाइटर शेड के ऊपर जो है मज़ीद शेड्स नहीं लगाने। नेक्स्ट ग्लैमरस फेस पैलेट से हम शेड लेंगे ये ब्रिक रेड शेड। इट्स माय फेवरेट शेड, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी हिट द पैन। ये शेड लेकर जो है आउटर कॉर्नर पे मैं टैपिंग मोशन में इसको पहले जो है प्रॉपर तरीके से टैप करूँगी, उसके बाद हम ब्लेंडिंग जो है करेंगे। आपने आउटर कॉर्नर पे लगाना है, इसी तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता इनर कॉर्नर्स पे भी लगा लिया। अब हर किसी का डिफरेंट मेथड है हेलो आइज करने का। मेरा जो है ये मेथड है, मैं डिफरेंट मेथड ट्राई करती रहती हूँ। ये थोड़ा इजी मेथड है। इस तरह आपको पता चल जाता है कि आपने इनर कॉर्नर्स पे और आउटर कॉर्नर्स पे जो है आई शेड्स को ब्लेंड करना है। ग्रैबिंग एनी क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश, आप
जो है दोनों साइड्स पे जो आपने ये शेड्स लगाए हैं दोनों को आप बहुत आहिस्ता से जो है बहुत ही कम प्रेशर आपने देना है अपने ब्रश पे और अपने स्ट्रोक्स में इस तरीके से एजेस को जो है वो ब्लेंड करना है। नेक्स्ट रेवोल्यूशन का प्रीटी इनक्रेडिबल पैलेट जो है मैंने लिया है और ये भी बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है। इसमें से ये शेड जो है डार्केस्ट ब्राउन ये मैं लूँगी और जो हमने पहले शेड लगाया था उसके ऊपर जो है इसको मज़ीद इंटेंसिफाई करने के लिए मैं ये शेड्स दोनों साइड्स पे इनर और आउटर कॉर्नर्स पे लगाएंगी। आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। काशीज़ का जो मेकअप है वो है ही प्रॉपर पूरी ब्लेंडिंग पे, मतलब हर मेकअप ब्लेंडिंग पे होता है लेकिन उसके जो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग लुक आती है बिकॉज़ वो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा कॉर्नर्स और उस पर इतनी मेहनत नहीं होती जितनी मतलब उसमें लग रही होती है बिकॉज़ वो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। दोनों साइड्स को इक्वली आपने देखते रहना है साथ साथ। और पहले आप देखें मैं डैबिंग कर रही हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एजेस को साथ साथ ब्लेंड कर रही हूँ। इसी तरीके से जो पहला ब्रश हमने यूज़ किया था उसी को दोबारा लेकर आप हल्के हल्के एजेस को इस तरह ब्लेंड कर दें। अगेन सेम उसी पैलेट से मैं ब्लैक शेड लूँगी और मज़ीद इंटेंसिफाई करने के लिए आउटर कॉर्नर्स और थोड़ा थोड़ा इनर कॉर्नर्स में जो है अप्लाई करूँगी। इनर कॉर्नर में अप्लाई करें अगर ब्लैक कलर तो बहुत एहतियात से करें बिकॉज़ बहुत हार्ड शेड है ये टू ब्लेंड और बहुत हल्का हल्का आपने और इनर कॉर्नर पे लगाना है, एकदम से बहुत ज़्यादा ब्रश पे लेके नहीं लगाना। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ब्लेंड भी करते रहें, साथ साथ टैपिंग मोशन में इसको आप प्रेस भी करते रहें अपनी स्किन पे। और देखें कि ये ब्लैक शेड को आप लगा तो लें लेकिन इसको बहुत अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। अगर आप ब्लैक शेड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन ऑलवेज यूज़ ब्राउन डार्क ब्राउन शेड एज वेल। अगैन ग्रैबिंग ऑन टू द सेम पैलेट मैं इसी में से गोल्ड शेड लूँगी और थोड़ा सा ब्रश को वेट करके आप फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्रिसाइज्ड जो है वो चाहिए इसलिए मैं ब्रश के थ्रू लगा रही हूँ। कोई भी अच्छा फ्लैट ब्रश आप लेकर इसको बिल्कुल सेंटर में आपने जो है वो काइंड ऑफ इसी से कट क्रीज भी हो रहा है आप देखें और इसी से मैं ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ शेड की। और कोई हाई एंड ब्रांड यूज़ नहीं हो, आप देखें कितना अच्छी पिगमेंटेशन है इस पैलेट की भी। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और हाई एंड ब्रांड्स ज़रूरी नहीं होते कि आप लें तो ही आप किसी भी लुक को पुल कर सकते हैं। आप नॉर्मल ब्रांड से भी कर सकते हैं, इट्स जस्ट कि आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा फिंगर से भी हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी इसको। Now moving towards the liner, the most important part of this makeup, काशिज़ इंस्पायर्ड लाइनर। बहुत सारे लोग जो है मुझे बोलते हैं कि आप जो है वो लाइनर लगाना सिखाएं जिस तरीके से काशिफ जो है वो लगाता है। उनकी टेक्निक डिफरेंट है, मेरी टेक्निक डिफरेंट है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आपको सेम ही मिलता है। तो हु केयर्स कि कौन किसकी टेक्निक फॉलो करता है, बस आपको लगाना आना चाहिए। तो आप देखें कि आपने पहले एक बारीक सी लाइन आपने बिल्कुल अपने लैशेस के साथ साथ जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आप थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ जो है अपनी एक लाइन को ड्रॉ करें और मैं जेल लाइनर ले रही हूँ इंग्लॉट का, आप कोई भी लाइनर ले सकते हैं। और बेसिकली आपने एक टिक की जो है वो बनानी है शेप, आपने पहले वो ड्रॉ करनी है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से नीचे लेके गई हूँ, पहले एक लाइन और फिर
उसका एक स्ट्रोक जो है वो मैंने बाहर की तरफ जो है वो निकाला है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको उसको स्ट्रेट लेके जाना है या ज़्यादा लिफ्टिंग के लिए आपको बहुत ऊपर लेके जाना है। आप अपने हिसाब से एंगल सेट करके जो है उसको आप एक लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद उसको आप एक मिनी, जिसे आप कहते हैं ट्रायंगल, वो बनाएं और फिर आप उसको फिल कर दें। और फिर जितना आपको बाहर निकालना है आप एक स्ट्रोक के थ्रू जो है लाइन एक बाहर निकालें। प्लीज़ कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी में आप काम करें। बहुत सोच समझ के जो है आपने स्टडी हाथ के साथ जो है आपने अपने इसको करना है। देखिए आप ये लाइनर कितना अच्छा जो है वो लग गया है। नेक्स्ट फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग फॉल्सीज बाय मेबेलिन। आपने लैश लगाने से पहले बहुत अच्छे से मस्कारा जो है वो लैशेस पे अप्लाई करना है और मेक श्योर कि आप वाटरप्रूफ मस्कारा जो है वो यूज़ करें। ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रही हूँ सेफोरा की, आप NYX की भी ले सकते हैं। कोई भी ग्लिटर ग्लू जो भी अवेलेबल है आप लेकर जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं गोल्ड ग्लिटर लगा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। ये क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स का जो है वो ग्लिटर है इन द शेड गोल्ड। ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। एक छोटे ब्रश के उसमें बिल्कुल अपने सेंटर में रखना है और थोड़ा थोड़ा एजेस पे भी हल्का हल्का आप उसी से ब्लेंड करें ताकि बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे। नेक्स्ट मैं लैशेस लगा रही हूँ। कोई भी ड्रामेटिक लैशेस आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोई लैशेस का वो ब्रांड नहीं है, बस मैंने ऐसे ही नॉर्मल सी शॉप से ले ली थी, मुझे अच्छी लगी थी। तो आप देखें, आप इसको इस तरीके से पुल करेंगे ताकि आंखें आपकी खुली लगें। और बेसिकली इस लुक में ग्लिटर नहीं था, बट क्योंकि वो कैमरा जो है प्रॉपरली कलर्स कभी कभी नहीं पिक करता, इसलिए मैंने ग्लिटर लगा लिया है ताकि एटलीस्ट नज़र आए कि हमने शेड कौन सा बीच में यूज़ किया है। अब मैं कंसीलिंग कर रही हूँ। I'll be using shade FS36 by Kryolan। ये बहुत ज़बरदस्त शेड है टू कंसील, स्पेशली जिस तरह के डार्क सर्कल्स मेरे हैं, मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से इट्स परफेक्ट। बहुत ज़्यादा ऑरेंज जो है वो जब अगर मैं लगाती हूँ तो कंसील तो हो जाते हैं, लेकिन वो मुझे कलर्स जो हैं वो पेस्ट लगने के बाद कुछ अच्छा समझ नहीं आता, अजीब से कलर्स हो जाते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट है फॉर मी। आप अपने हिसाब से देख लें जो भी आपका कंसीलिंग शेड है। आपने बहुत एहतियात से लाइनर को डिस्टर्ब किए बगैर आपने अच्छे से कंसील कर लेनी है। और नेक्स्ट फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग डर्माकोल फाउंडेशन इन द शेड 215। यह बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है और वाटरप्रूफ है एज इट क्लेम्स, वो बहुत अच्छा है। आप ये यूज़ करें तो बहुत हल्की क्वांटिटी में यूज़ करें बिकॉज ये बहुत फुल कवरेज है। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इसको ब्रश से ब्लेंड करें तो और भी ज़्यादा हैवी कवरेज होगी। मैं नेक पे नहीं लगाऊंगी बिकॉज मैंने वैसे भी धो देना है मेकअप, तो देयर इज़ नो पॉइंट। और आप फिर इसको लूज़ पाउडर के, कोई भी लूज़ पाउडर ले लें, मैं मैक्स फैक्टर का ले रही हूँ। मैं उससे पहले सेट करूँगी, उसके बाद कॉम्पैक्ट करूँगी। और कॉम्पैक्ट भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब करके आप अच्छे से सेट कर लें ताकि जब आप कॉन्टूरिंग वगैरह ये सब करें तो आपकी बेस बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर टाइट लाइनिंग में डर्माकोल की ही वाइट पेंसिल जो है वो लूँगी और अच्छे से जो है आपने टाइट लाइन करना है। और इससे आंखें आपको पता है कि ये बड़ी लगती हैं, तो आपने ये यूज़ करना है। इससे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा लुक भी आ जाता है। अच्छे से आपने लगाना है। अब ये ब्लू शेड जो है वो सेम ग्लैमरस फेस पैलेट से मैं लूँगी और जो है अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करेंगी। जैसे पिक्चर में है नीचे जो है स्मोक आउट किया हुआ है ब्लू कलर से, तो इसलिए मैं भी ब्लू कलर ही यूज़ करूँगी। उसको बहुत अच्छे से आपने
स्मोक आउट करना है, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, इतना अलग से हार्श लाइन पता नहीं चलनी चाहिए। आपको पता है ब्लू कलर जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा बोल्ड और हार्श होता है, तो आपने बहुत अच्छे से इसको पेंसिल ब्रश से बाद में ब्लेंड करना है ताकि बहुत ही ब्लेंडेड इफेक्ट आए। अब लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाना है, तो मैं रिमल एलन का मस्कारा ले रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे इसकी जो है ये वॉन्ड बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बहुत इजी हो जाता है लोअर लैशेस में मस्कारा अप्लाई करना। आप कोई भी लेकर अच्छे से लैशेस को मस्कारा लगाएं। अब मैं ब्राउन्स कर रही हूँ यूजिंग डिपोराज मिलानो इन द शेड 08। ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छा ब्राउन्जर है। आप हमेशा कंटूरिंग से पहले थोड़ा ब्राउन्स कर लिया करें फेस को, ताकि जब आप कंटूरिंग करें तो बहुत ही ब्लेंडेड इफेक्ट आए, ना कि अलग से हार्श लाइन जो है वो आपको के फेस पे नज़र आए। तो आप अच्छे से पहले ब्राउजिंग करें, उसके बाद मैं क्रिस्टीन कॉन्टूर पैलेट ही ले रही हूँ। नंबर 03 है आई गेस इसका जो लाइटेस्ट शेड है, ये लेकर जो है मैं अब कॉन्टूरिंग करूँगी। Now for highlighting part, I'll be using Sofix by Revolution. ये दो शेड्स लेके I'll start highlighting the highest points of my face. मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटर अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भर भर के लगाती हूँ। अब आपका ये अपना पर्सनल प्रेफरेंस है कि किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जितना इंटेंस आपको करना है आप उतना कर सकते हैं अपने हाईलाइटर को। मैं इस तरीके से फोरहेड पे भी करूँगी बिकॉज यू नो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो इट रियली लुक्स गुड। कितनी देखिए आप शाइन बहुत अच्छी सी सटल इसमें आ रही है। तो यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे मैं लगाऊंगी, और एज़ यूजुअल जैसे हम नोज़ की टिप पे, हर किसी की नोज़ कॉन्टूरिंग डिफरेंट होती है, इसी तरीके से हाईलाइटिंग भी डिफरेंट होती है। तो आप अपने हिसाब से हाईलाइटिंग करेंगे नोज़ के ऊपर भी। वाइंड अप करेंगे ब्लश और लिपस्टिक के साथ। मैं बहुत सॉफ्ट पिंक यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का सॉफ्ट पिंक या पीच यूज़ कर सकते हैं। और लिपस्टिक के लिए मैंने नोट कॉस्मेटिक की जो है वो लिपस्टिक ली है पीचिश ऑरेंज में, और उसको मैंने लाइन किया है और फिर उसके बाद मैंने ग्लॉस लगाया है। आप कोई सा भी ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं, मैंने लानकॉम जो है वो यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एग्जैक्ट मैच कर सकूं। आपको पता है कैमरा डिफरेंसेस बहुत होते हैं, लाइटिंग का बहुत ज़्यादा काउंट होता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट लुक है। लाइनर मेन टेक्निक है, वो भी मैंने आपको इसमें सिखा दी। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छे अच्छे काशीज़ की मैं मेकअप आपको इस तरह सिखाऊंगी। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बाकी सारे सोशल हैंडल्स पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।